अनु मीणा की भी आत्महत्या का केस आपने सुन ही लिया होगा और इस मामले में भी बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पर भी दहेज को लेकर, दहेज प्रताड़ना को लेकर बातें सामने आई हैं और एक सीसीटीवी फुटेज है जो आपको भी देखना चाहिए, देश को भी देखना चाहिए। रियलिटी क्या है? बड़े बड़े स्टोरीज, बिल्डिंग, शानदार इंटीरियर, फर्नीचर, बड़े बड़े एलसीडीज, अंदर लगे सीसीटीवी कैमरास, देखकर दूर से लगता है कि बहुत अच्छा जीवन, लेकिन अंदर क्या है ये फुटेजेस आप देखिए। सीसीटीवी में पति की हैवानियत कैद हुई है। अनु मीणा के मोबाइल फोन से घर के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। इन वीडियोस में आप देखिए पति अनु के साथ मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, उसको पीट रहा है, थप्पड़ मार रहा है, उसके मुंह पर थूक रहा है। गौतम घंटों तक अनु को अपमानित करता रहा, गंदी गंदी गालियां देता रहा। वहां पर उनके बच्चे भी हैं। क्या मेंटालिटी बढ़ेगी? बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं सर। अनु रो रही है, बिलख रही है, रिश्ते बचाने की कोशिश कर रही है। अनु अक्सर अपने मोबाइल में हिंसा और प्रताड़ना के वीडियो भी रिकॉर्ड करती थी। उसने कई बार वीडियो कॉल और मैसेज के जरिए अपने परिजनों को अपनी जान के खतरा होने की भी बात बताई। और खतरे की क्या बात, आखिरकार देश की एक और बेटी ने अपनी किस्मत में मौत लिख दी अपने हाथों से। ये तो फुटेज एक है, ऐसी कई जो जानकारी निकल कर आ रही है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, परिजनों का सीधा आरोप दहेज प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना। मेरे साथ मेरे सहयोगी नतांश जुड़ चुके हैं। नतांश, फुटेजेस तो हम देख पा रहे हैं। इन फुटेजेस से साफ तौर पर नजर आ रहा है किन परिस्थितियों में, किस दर्द के साथ अनु जी रही थी। लेकिन अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं? ये मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी हैरान कर देने वाला मामला है जयपुर के मानसरोवर से सामने आया है। जिस तरीके से परिवार आरोप लगा रहा है कि कैसे पहले दहेज की मांग की गई, गालियां दी गई, मारपीट की गई और मानसिक यातना दी गई, और उसके चलते फिर विवशता में अनु मीणा जो है उसने सुसाइड करके पहले इसको, हालांकि 7 अप्रैल 2026 की घटना है, किस तरीके से इसको पहले सुसाइड का केस के रूप में देखा गया और उसके बाद जिस तरीके से परिवार ने आरोप लगाया उसके बाद ये साफ हो पाया कि ये केस सुसाइड का नहीं है, बल्कि दहेज, मानसिक प्रताड़ना, गालियां, मारपीट, जिस तरीके से परेशान किया गया अनु को और फिर विवशता पूर्ण उसको ये फैसला लेना गया। और उसके बाद जो सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने आता है उससे ये साफ होता है कि किस तरीके से वहां पर बकायदा जो 2 बच्चे हैं अनु के, वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से मम्मी को लगातार जो पिता थे वो पीटते थे बेरहमी से, और उसकी एक प्रमुख वजह ये थी कि दहेज। और ये जो तमाम नतांश, आरोप है अनु के माता पिता, उनके परिजनों की तरफ से कुछ बयान आया? क्योंकि ऐसी भी जानकारी है इससे पहले भी अनु कई वीडियोस, कई मैसेजेस अपने परिवार को भेज चुकी थी, उसको भी अंदेशा था, क्योंकि ये एक दिन की बात तो रही नहीं होगी। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनु का जो फोन है उसके अंदर तमाम ऐसे वीडियो हाथ लगे हैं जिसके अंदर जो प्रताड़ना है वो देखी जा सकती है, किस तरीके से उसको परेशान किया जा सकता था। और यही आरोप उसकी जो माता है, अनु की माता माया, उन्होंने ऑन कैमरा बकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि किस तरीके से परेशानी और जो यातना है वो झेलनी पड़ रही थी अनु को, और उसी के चलते उसने ये फैसला लिया। और बकायदा अब जयपुर का जो मुहाना मंडी थाना है जहां पर ये केस दर्ज किया गया है, वहां के एसएचओ, वहां के एसीपी जो है आदित्य, वो लगातार इस मामले की तफ्तीश कर रहे हैं और कंक्लूजन अभी फिलहाल जांच चल रही है और उसके बाद एक कंक्लूजन के साथ इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ओवर टू यू। अभी तक क्या एक्शन लिया गया पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक फिलहाल जो शिकायत है वो दर्ज कर दी गई है और जो परिजन हैं अनु के, वो वहां पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल जो आरोपी है, मतलब कि अनु मीणा का जो पति है गौतम मीणा, उसको फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया गया है, बट अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है पुलिस उनसे भी, और बहुत जल्द इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अभी फिलहाल इसके अंदर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि ये सिर्फ आज ही की बात है, जिस तरीके से इसके अंदर खुलासा हुआ, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आया, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसके अंदर कोई ठोस कार्रवाई भी पुलिस कर सकती है और शायद कोई गिरफ्तारी भी संभव है इसके अंदर। थैंक यू नतांश, नजर बना रखिएगा। थैंक यू।